बहुत सालों पहले एक फ़िलासफ़र एग्जिस्ट करता था ग्रीस के टाइम पे। उस फ़िलासफ़र का नाम था प्लेटो। नाउ प्लेटो जो था वो एक फ़िलासफ़र तो ज़रूर से था, और फिलोसफर्स का अगर तुम्हें पता नहीं वो डिबेट्स वगैरह करते हैं, वो बेसिकली कन्वर्जेशंस भी रखते हैं। और वो इन कन्वर्जेशंस में करता क्या था, वो बंदों को इंटेलेक्चुअली तो चैलेंज करता था, वो अपने बिलीव्स को सामने रखता था, बट वो एक चीज़ ज़रूर से और करता था, वो अपने मसल्स बार बार फ्लेक्स करता था। अगर वो कभी हार जाए डिबेट में, वो सामने वाले बंदे को एक रेसलिंग मैच में चैलेंज करता था कि आज मेरे साथ कुश्ती कर ले, अगर तेरे को इतना लगता है तो सही है। बेसिकली प्लेटो जो था वो दिमाग से तो स्ट्रांग था ही, और वो मसल्स यानी अपनी बॉडी से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। क्या होगा अगर मैं बोलूँ ये चीज़ आज भी एग्जिस्ट करती है? आज भी अगर तुम्हारा ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम एक बहुत अच्छी चीज़ बोल रहे हो, अगर अगर तुम फैट हो, तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो, तुम्हें लोग सीरियसली नहीं लेने वाले। आई नो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बुरी है, बट दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड गोज। अगर कोई बंदा एक बहुत अच्छा ओपिनियन रख रहा है बट ही इज़ फैट और ही इज़ शॉर्ट, या फिर वो अच्छा नहीं दिखता, वो बहुत बुरा दिखता है, ही इज़ गonna गेट ट्रोल्ड। मान लेते हैं इंस्टाग्राम पे एक बच्चा है जो कि लिटरली एक बच्चा है, वो अपना कोई ओपिनियन रखता है, बेशक वो ओपिनियन जो है वो इतनी ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है कि अगर कोई 70 साल का बंदा है, उसने पूरी ज़िंदगी भी जी ली, वो ऐसी बात नहीं बोल सकता जो कि एक छोटे बच्चे ने बोली। बट क्या वो बात पे कोई भी बंदा बिलीव करेगा? बिलीव करते इफ़ आई वॉज फकिंग अगली? क्या तुम मेरी बात पे बिलीव करते अगर मैं बहुत ज़्यादा फैट होता? मेरी बात पे बिलीव करते अगर तुमने पुरानी वीडियोस देखी नहीं होती, ये पता नहीं होता हाउ मच गुड ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर आई एम? दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड गोज। जो प्लेटो था उसका दिमाग बेशक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, बट उसकी बॉडी उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग थी, बिकॉज उस टाइम पे वो ग्रीक फिलोसफर्स बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे एक शार्प माइंड अगर तुम्हें चाहिए तो उसके साथ साथ तुम्हें एक शार्प बॉडी भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है बट तुम्हारी जो बॉडी है वो शार्पनेस होल्ड नहीं करती, इट डजंट मीन फकिंग शिट। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, ओके? ना ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट दो तरह कैटेगराइज किया किसी बंदे ने, ना ऐसा नहीं है। दो तरह के लोग हैं, एक ऐसा बंदा है जो जिम नहीं जाता और एक ऐसा बंदा है जो जिम जाता है। ना जिम बेशक लोग हेल्थ रीजंस के लिए भी जाते हैं, बट मैं ऑनेस्टली बोलूँ, हेल्थ रीजन के लिए तुम जिम अगर जाते हो लाइक कि मेरे को हेल्दी होना है, आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड रीजन। ऑफकोर्स तुम एक स्पोर्ट खेलो, कुछ ऐसा खेलो, बट जिम, आई डोंट थिंक वेट लिफ्टिंग एक ऐसे बंदे के लिए अच्छी है जिसको बस अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग भी कर ली तो बुरा है, नहीं भाई, वेट लिफ्टिंग बॉडी वेट एक्सरसाइज भी तुम्हें जब बूढ़े होंगे, जब पैर चलेंगे नहीं, जब टेंडन्स वीक हो जाएंगे तब हेल्प करेगी। बट जिम मोस्ट लोग इसलिए जाते हैं ताकि बॉडी बने, ताकि बॉडी फिट हो। अब एक बंदा इमेजिन करो, या मेरे को इमेजिन कर लो, मैं ऐसा दिखता हूँ एंड आई हैव अ बॉडी जो कि एक स्लिम है, वो कोई भी जैक नहीं है, लेकिन आई एम जैक। मेरी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा फिट है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल है, दिस इज जस्ट अ डिफरेंट ह्यूमन। बेशक उतना बड़ा मेजर रोल कोई प्ले नहीं हो रहा, बट डू यू नो हाउ मच ऑफ अ फकिंग डिफरेंट इट इज मेकिंग? लाइक एक नॉर्मल बंदे की नॉर्मल फिजिक है, उसके अंदर कोई मसल मास नहीं है, वेयर एज एक बंदे की फिजिक में लिटरली मसल है जो कि अननेचुरल है, जो कि नेचुरल लोगों के मोस्टली नहीं होंगे, वो उस फिजिक में है। डू यू नो हाउ मच ऑफ अ डिफरेंट में? तुम्हें बेसिकली हर एक बंदे से रिस्पेक्ट मिलने वाली है इफ़ यू आर जैक्ड। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, गो आस्क एनीवन जिसकी एक्चुअली में लाइक फिजिक है, गो आस्क दैट गाय। किसी भी बंदे से पूछो, दे आर रिस्पेक्टेड अ लॉट। मैं यहाँ वियर्ड नहीं बनना चाह रहा, मैं ऐसे नहीं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा स्टेरॉइड अब्यूज़ को, बट तुम जाके किसी भी बंदे से पूछ लेना जिसकी एक अच्छी फिजिक है कि लोग उसे कैसा ट्रीट करते हैं, ही विल जस्ट टेल यू पीपल आर वे डिफरेंट जब तुम जैक्ड होते हो कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। ना उतना बड़ा डिफरेंस भी प्ले नहीं हो रहा है, बट डू यू नो हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इट मेक्स विद गाइस? ना मुझे पता है तुम गे नहीं हो, या अगर तुम हो भी, कॉन्ग्रेट्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग गे, बट तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट तुम्हें फीमेल्स या मेल्स, स्पेशली मेल्स आल से, तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है। और तुम कहोगे मैं उस रिस्पेक्ट का क्या करूँगा? ड्यूड लिसन, तुम अपने टीचर से कांटेक्ट कर रहे हो, तुम अपने टीचर से बात कर रहे हो, तुम्हें पता है कितना डिफरेंस बनेगा अगर तुम्हारे मसल्स है कंपेयर टू मसल्स नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपने टीचर्स को तुम डराओगे वगैरह, नहीं, ऐसी गलत बात है ऑफ कोर्स, बट तुम्हें पता है कितना डिफरेंस मेक करेगा कंपेयर टू अगर एक नॉर्मल बंदा एक अथॉरिटेरियन फिगर से बात कर रहा है कंपेयर टू एक बंदा जिसके मसल्स हैं वो बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेक करेगा। हमारे प्राइमल माइंड में हमें लगता है कि अगर इसका फ्रेम बेटर है, ये काइंड ऑफ हमें मार सकता है, तो हमें थोड़ा सोच के बात करनी पड़ेगी। गुड माइंडसेट नहीं अच्छा माइंडसेट, बट इट इज़ द ट्रूथ, ओके? क्या ये सच है? डेफिनेटली ये सच है, शुगर कोटिंग तो मैं नहीं करूँगा ऑफकोर्स। एक और चीज़ होगी, अगर तुम कंसिस्टेंटली जिम जाओगे, एक चीज़ है, तुम्हारी डाइट डेफिनेटली बेटर होने वाली है फॉर लाइक कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द पीपल। मेरा एक दोस्त है, ओके,
ही नोज नथिंग अबाउट लुक्स, मैक्सिंग, न्यूट्रिशन, बस वो जिम जाता है और उसे पता है अगर मैं जिम जा रहा हूँ मेरे को प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करना है, मेरे को मिल्क कंज्यूम करना है, मेरे को चिकन कंज्यूम करना है, एग्स कंज्यूम करने हैं, यही चीज़ उसकी डाइट को बेटर कर कंपेयर टू इवन तुम जो भी हो, तुम वीगन हो वगैरह, तुम जो भी हो। बाय द वे, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट अगर तुम्हें पता नहीं है, माई कम्युनिटी इज ऑलमोस्ट हिटिंग 70+ members, so if you are interested in that, here are some of the transformation. This is one of the best things I have made. अगर तुम चाहते हो इसका पार्ट बनना, there is the first link in the description, go check it out and be a part of this. एक और चीज़ है, एक्सरसाइज करना तुम्हें बहुत हम्बल बना देती है और मेरे साथ भी ये चीज़ बड़ी बार हुई है। लाइक आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि मेरे से ज़्यादा बेंच करते हैं, बट कभी कभार ये चीज़ तुम्हें हम्बल भी रखती है कि बेशक तुम जितने भी आगे जा रहे हो, तुम एक चीज़ में जितने भी बेटर हो, देयर इज ऑलवेज गोना बी समवन बेटर देन यू। इस दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो तुमसे प्रीटियर है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो तुमसे टॉलर है, वेल्दियर है, जनरेशनल वेल्थ है, बेटर क्लोथिंग है उनके पास, बेटर आई साइट है, वो अंधे नहीं है, और उनको वहाँ जगह पे बाल नहीं आते जहाँ पे तुम चाहते नहीं हो। टॉकिंग अबाउट बियर्ड, चिन वगैरह, जो कि लाइक अगर कुछ लोगों को चाहिए नहीं होते तो वो शेव डाउन कर लेते हैं। तुम किस बारे में सोच रहे थे? मतलब एक और चीज़ जो मैं ज़रूर से बोलूँगा जो जिम ने मेरे को बहुत ज़्यादा सिखाई है, आज से कि कोई भी इंडियन पर्सन है उसे भी जाना चाहिए जिम, हैज़ सिविक सेंस। ओके, नाउ इंडिया में सिविक सेंस बहुत कम है। जिम के अंदर लोगों को भी, मैं नहीं बोलूँगा, जिम में एक अलग माहौल होता है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी वो वेट लिफ्ट करते हैं वो लिटरली लाइक डंबल रैक के सामने ही वेट उठाने लग जाते हैं। लाइक मैं अगर बाइसेप कर्ल करूँगा तो मैं सीधा डंबल रैक के सामने थोड़ी करूँगा, मैं ऑफकोर्स पहले पीछे जाऊँगा ताकि बाकी लोग जो है उन्हें अगर डंबल्स चाहिए तो वो भी आगे आके ले लेंगे। बट बहुत सारे लोगों में इतनी कॉमन सेंस नहीं होती। ओके, लेकिन तुम्हारे अंदर हो सकती है, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी ये चीज़ बता दी है कि ऐसा करना है। अगर तुम वेट उठा रहे हो, रिलैक्स ज़रूर से करो। अगर तुम जिम के अंदर हो, अपने दोस्त के साथ मस्ती वगैरह कर रहे हो, ऐसे मत करो कि बाकी लोगों का वर्कआउट डिस्टर्ब हो, ऐसे मत करो कि बाकी किसी का डंबल हाथ से गिर जाए। ओके, मेक श्योर तुम सिविल हो, सिविल एक्ट करो, बिकॉज जिम में बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं। बहुत सारे लोग जिम इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें डिप्रेशन होता है, उनका रिलेशनशिप खराब होता है। देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट दैट, बट देखो, लोगों को रिस्पेक्ट करो, लोगों की पर्सनल स्पेस को भी रिस्पेक्ट करो। जिम में तुम्हारे और भी बहुत सारे दोस्त बनने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा कम सोशल था, बट जिम जाने के बाद काइंड ऑफ पता है कि लोगों के साथ बिहेव कैसे करना होता है, लोगों के साथ आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना होता है। ऑफकोर्स लड़कियों के साथ तो अभी भी नहीं आएगा तुम्हें या मुझे, बट फिर भी जिम जाके तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं कहूँगा भाई, जिम अगर तुम जाओगे, पहली बात है, किसी दिन तुम्हें एक जिम पार्टनर जरूर से मिलेगा जिससे तुम वर्कआउट करोगे। एंड आल से इट इज़ प्रीटी मच द बेस्ट थिंग। राइट नाउ मेरे पास तो कोई जिम पार्टनर नहीं है, बट जब भी तुम किसी के साथ वर्कआउट करते हो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट थिंग जो कि तुम जिंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। बिकॉज वर्किंग आउट मेरी ज़िंदगी का तो एक बहुत अच्छा पार्ट रहा है, और अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, आई होप ये तुम्हारी लाइफ का भी बहुत अच्छा पार्ट रहे, और ये ऑफकोर्स अच्छा जाएगा, आई गेस। ऑलराइट मैन, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें अब समझ आ गया हो तुम्हें क्यों जिम जाना चाहिए एंड वाई जिम बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। इनफैक्ट अगर तुम अभी स्टार्ट करते हो एट टीन एज, तुम जिंदगी भर इसे कंटिन्यू रखोगे, एंड आई होप यू डू। ओके, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आई है, मतलब लाइक वगैरह जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, आई विल सी यू इन अनदर वन। ओके, मैं भी जस्ट दूसरी रिकॉर्ड करूँगा।